नमस्कार। प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। कल हमने बात की थी अयोध्या की, आज फिर बात करेंगे अयोध्या की। रामलला के जन्मदिन को लेकर के राम जन्मभूमि ट्रस्ट पूर्ण रूप से सक्रिय है तथा उनको यह पूरी उम्मीद है कि जिस दिन रामलला का जन्म महोत्सव है, रामनवमी, यानी कि 17 अप्रैल का दिन महत्वपूर्ण है। कल मैंने आपको बताया था कि वहाँ रामलला के दर्शन करने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं को आने के लिए रामलला को भी सुबह 5 बजे की जगह 3:30 बजे जगाने का कार्यक्रम उन्होंने निर्धारित किया। इसी तरह से अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने आज ये निर्णय लिया है कि जो वीआईपी पास बनते हैं दर्शन के लिए, वो आज कल से बंद कर दिए जाएंगे। 18 अप्रैल तक वीआईपी पास किसी को भी नहीं मिलेंगे, वीआईपी प्रवेश नहीं होगा। इसके साथ में ही अभी तक यह अटकलें जारी है कि क्या उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी वहां रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बारे में अधिक कोई सूचना नहीं आई है। हालांकि जो ऑनलाइन पहले से भी वीआईपी के पास बुक हो चुके हैं, उनको भी निरस्त कर दिया गया है। बात कर लेते हैं भाजपा की। भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसको मोदी की गारंटी, पहले बताया जा रहा था संकल्प पत्र होगा, अब हो गया है कि घोषणा पत्र मोदी की गारंटी। तो मोदी ने आज इसको एक वीडियो भी सुबह इसका प्रसारित करके उद्घाटन किया और सबसे पहले वीडियो उन लोगों को भेजा जो इस घोषणा पत्र से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति हैं या समुदाय हैं या समाज हैं। मुख्य रूप से जो बातें की गई है उसमें यह बताया गया कि यह गारंटी जिस प्रकार से 24 कैरेट सोना गारंटी वाला होता है, उसी तरह से गारंटी पत्र भी 24 कैरेट सोने जैसा शुद्ध है और गारंटी भरा है। इसमें 70 साल से अधिक की उम्र वालों को 5 लाख रुपए तक का इलाज दिए जाने की बात कही गई, मुफ्त इलाज दिया जाएगा। वहीं 3 करोड़ जरूरत गरीब लोगों को पक्के मकान भी बना करके दिए जाएंगे। युवा, नारी शक्ति, किसान और विकसित भारत पर पूरा फोकस इस पर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस ने इसका तंज कसा है इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि मोदी ने 2014 में भी इसी तरह की गारंटी दी थी। उन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस लेकर आएंगे। काला धन तो लेकर के नहीं आए, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड वो जरूर लेकर के आ गए। बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज़्यादा इन दिनों राजस्थान में सक्रिय है। आज वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के लोकसभा क्षेत्र जालोर के भीनमाल क्षेत्र में रही, जहां उन्होंने मोदी पर जमकर अपना निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी हवा में बातें करते हैं, खोखली बातें करते हैं। उन्होंने इतना भी कहा कि पिछली बार मोदी ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, 15-15 लाख रुपए टैक्स पेयर के खाते में देने की बात की गई थी, लेकिन वो सब हवा हवा हो गई और ये खोखली बातें करते हैं, जिससे लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो इन सब को लेकर के राजनीति हलचल तो बढ़ी है, लेकिन अब कौन किस पे विश्वास करेगा, ये देखने वाली बात है। जब चुनाव होंगे, मत पड़ेंगे, उस समय पर ही ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। बात करते हैं साइबर ठगी का। जो मामला है पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, विशेष रूप से झारखंड में और राजस्थान के एक मेवाड़ क्षेत्र में ज़्यादा इसका प्रचलन है, जहाँ इसके ठग ज़्यादा रहते हैं और ठगी वहीं से चलती है। तो आज एक चौंकाने वाली बात यह है कि बनारस में एक सेवानिवृत्त शिक्षिका है, उनके साथ में 3 करोड़ 55 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई थी। और उसका खुलासा चौंकाने वाला जब हुआ, जब वाराणसी से साइबर थाने की पुलिस यहाँ पहुंची केकड़ी में, और केकड़ी में हिमांशु वर्मा सहित 3 लोगों को उन्होंने इस आरोप में गिरफ्तार किया है। तो इससे यह साबित हो रहा है कि अब साइबर ठगी के जो है वो तार राजस्थान के केकड़ी से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि केकड़ी फिलहाल एक सुरक्षित और शांतिप्रिय स्थान है, लेकिन इस प्रकार की बातें सामने आने से कुछ प्रकार की शंकाएं भी होने लगी है। बात करते हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स की।
रेजिडेंट डॉक्टर्स की पिछले काफ़ी लंबे समय से हड़ताल चल रही थी। कांवटिया अस्पताल में 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित करने के विरोध में चल रही थी, जिसको लेकर के आज यूडीएफए जो हिंदुस्तान का एक डॉक्टरों का संगठन है, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे में अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो पैन इंडिया के तहत कार्य का बहिष्कार किया जाएगा, जिसको लेकर के आज शाम को रेजिडेंट डॉक्टर्स और सरकार के बीच में समझौता हो गया है और निलंबन को वापस लेने की बात हो गई है। हालांकि डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से कोई बात नहीं है, लेकिन एसीआई सुभाष सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। आज का दिन सड़क हादसों का रहा। आज राजस्थान में 10 लोगों की सड़क हादसों में मौत हो गई। सबसे बड़ा हादसा चूरू और फतेहपुर सीकर के बीच में फतेहपुर के पास में हुआ, जहां उत्तर प्रदेश से एक ही परिवार के लोग यहाँ से निकल रहे थे। उनकी स्कॉर्पियो एक ट्रक से भिड़ गई। ट्रक से भिड़ जाने के बाद में दोनों वाहनों में आग लगी, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसी तरह से भीलवाड़ा के आसीन में भी एक ईंट के भट्टे पे काम करने वाली महिला अपने बच्चे के साथ में सामान खरीदने के लिए जा रही थी, जहां उसको भी एक टक्कर मार दी गई, जिसमें माँ बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। अजमेर जिले के खरवा जिले में भी आज इसी प्रकार का एक हादसा हुआ, जहाँ एक 7 बच्चों की माँ, जो खुद भी गर्भवती है, खरवा में अपने गर्भवती होने के लिए इलाज के लिए खरवा हॉस्पिटल आई थी, लेकिन लौटते समय वहाँ तेज गति से आ रहे अवैध मार्बल से भरे हुए खनन से भरे हुए एक डंपर ने उसको कुचल दिया, जिससे उसकी वहाँ पर मौत हो गई। इसके साथ में बात कर लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। मुंबई में जो बॉलीवुड अभिनेता हैं सलमान खान, उनके निवास पर आज सुबह 4:55 पर 4 नकाबपोश जो एक ही बाइक पर आए थे, उन्होंने लगभग 6 राउंड फायरिंग की, जिसकी सूचना वहाँ के गार्ड ने संबंधित विभागों को दी और मैनेजमेंट को दी, मैनेजर को दी, जिसके बाद में पुलिस वहाँ पहुँची और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद में अब लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि वह फायरिंग उनके द्वारा की गई थी। तो कुल मिलाकर के आज की जो प्रमुख चर्चाएं हैं वो आपके सामने मैंने रखी है। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। क्षमा चाहता हूँ, चलते चलते में 2 खबरें और आई है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर के जो शिव भक्त हैं, उनको अमरनाथ यात्रा में जाने के पंजीकरण के लिए काफ़ी समय से प्रतीक्षा थी। अब 3 बैंकों के माध्यम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से और आरबीआई के माध्यम से आज से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है, लेकिन यह 31 मई तक बुकिंग होगी। इसके साथ में 70 वर्ष से अधिक के आयु के महिला पुरुष को उसमें जाना निषेध रहेगा। 13 वर्ष से कम उनके बच्चे भी नहीं जा पाएंगे, और वो महिलाएं जो 6 सप्ताह से गर्भवती है, उनका भी जाना निषेध है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ भरतपुर में पहुँचे हैं। भरतपुर में जवाहर नगर स्थित अपने आवास पर हैं। वहाँ वो बहुत लंबे समय बाद गए हैं और अपने मिलने वालों से तथा वहाँ के लोगों से वो संपर्क में जुटे हुए हैं। नमस्कार।